नमस्कार दोस्तों, आज आपका सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने आपके साथ। और आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि सपोज़ दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, और इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम है, और दोनों ट्रायंगल से एरिया भी सेम है, और दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ABC इज सिमिलर टू DEF। तो एरिया लेट द ट्रायंगल्स बी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो ये दो ट्रायंगल कंसिडर करके चल रहे हैं। तो गिवन क्या हमें, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ये गिवन है हमें कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं। अगर सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स। कहने का मतलब ये कि हमने थ्योरम 6.6 में क्या प्रूव किया था कि ABC का एरिया अपॉन DEF का अपॉन एरिया किसके बराबर होगा, इनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो स्केयर के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्केयर के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF क्या होगा, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। यानी AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, ये तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DF की किसके बराबर है, साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। और आपको ABC और DEF दोनों इक्वल एरिया है, तो मैंने एरिया ऑफ आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये गिवन हमें। तो यहाँ पे अगर हम ABC की जगह DF या DEF की जगह ABC पुट कर देते हैं तो एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ DF। सेम एरिया डिनोट कर रही हैं न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एरिया कैंसिल होके 1 आ जाएंगे, और साइड्स AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, ये रेशो किसके बराबर होंगे, तीनों रेशो 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर है तो तीनों को मैंने सेपरेट आउट करके लिख दिया है, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर, AB इज इक्वल टू DE। तो इस रेशियो का वैल्यू क्या, इस रेशियो में क्या हमें पता लगा कि AB साइड और जो DE साइड है वो क्या होगी, बराबर होगी। BC किसके बराबर होगी, EF के बराबर होगी, और AC किसके बराबर होगी, DF के बराबर होगी। तो अगर तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ABC और DF क्या हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, therefore triangle ABC is congruent to DEF। कौन सी कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से, बाय साइड कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्रायंगल के थ्रू ABC और DEF क्या बन जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC। सो ये ABC ट्रायंगल है, इसमें DEF पॉइंट्स हैं ऑन AB, BC एंड AC, और ये पॉइंट्स क्या हैं, मिड पॉइंट है।
यानी ए डी इज इक्वल टू डी बी, मिड पॉइंट्स हैं। ऐसे ई बी मिड पॉइंट है, एफ बी मिड पॉइंट है। तो इसको हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ डी ई एफ और रेशियो अपॉन रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो डी ई एफ और ए बी सी की रेशियो फाइंड आउट करनी है, एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है दोनों ट्राइंगल्स की। तो डी एफ जो है हाफ ऑफ बी सी के बराबर है। डी एफ क्या है, हाफ ऑफ बी सी के बराबर है। क्यों बराबर है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कारण क्या है, डी एफ हाफ ऑफ बी सी है। डी एफ क्या है, हाफ ऑफ बी सी है। ऐसे डी ई किसके बराबर है, हाफ ऑफ डी ई किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए सी के बराबर है। और ई एफ किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। तो ये तीनों जो इक्वेशंस मिली हैं, इसमें आपको क्या रीज़न देना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम दीज इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, तो आपने डी एफ को हाफ ऑफ बी सी लिखना है, डी ई को हाफ ऑफ ए सी और ई एफ को हाफ ऑफ ए बी। कैसे है, हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू ये रेशियोज क्या हैं, इक्वल हैं। ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। डी एफ अपॉन बी सी को कैसे लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू हाफ, यानी बी सी लेफ्ट साइड में लेके आना है, ऐसे ए सी लेफ्ट साइड में लेके आना है, ए बी को लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो रेशियोज क्या बन जाएंगी, डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू हाफ, डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू हाफ एंड ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2। तो ये तीनों रेशियोज क्या हैं, 1/2 है। तो तीनों रेशियोज क्या निकल गई, इक्वल निकल गई। और इनकी रेशियो क्या है, तीनों की 1/2 रेशियो है। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो ये ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या निकल गई हैं, इक्वल निकल गई हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो जो है वो इक्वल निकल गई है। डी एफ अपॉन बी सी, डी ई इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए सी। ऐसे ई एफ अपॉन ए बी किसके बराबर है, ये 1/2 के बराबर है। तो ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। ए बी सी जो ट्रायंगल है डी ई एफ के क्या है, सिमिलर है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो फिर इनकी एरिया की जो रेशियो है वो भी क्या निकलेगी, एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो क्या निकलेगी, एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी की रेशियो किसके बराबर निकलेगी, ए बी अपॉन ई एफ या ई एफ अपॉन ए बी की रेशियो के बराबर निकलेगी। बाय कहने का मतलब ये, इफ़ बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ किसके बराबर निकलेगा, ए बी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर निकलेगा। ए बी जो है ट्राइंगल ए बी की साइड है और ई एफ जो है ट्राइंगल डी ई एफ की साइड है। इन रेशियोज का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी क्या बन जाएगा, ई एफ अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। और ई एफ अपॉन ए बी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या रेशियो बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी किसके बराबर है, 1:4 के बराबर है। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 1:4। और हमें यही फाइंड आउट करना था कि एरिया ऑफ डी एफ और अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी क्या रेशियो बनाते हैं। तो ये रेशियो 1:4 आपकी बन गई है। अगर दोस्तों आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन।
हाँ, दो ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें क्या प्रूव करना है हमें कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इस और इस ट्रायंगल के एरिया की जो रेशियो है वो किसके बराबर है, टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन जो है ए एम और पी एन के स्क्वायर के बराबर है। जैसे एरिया थ्योरम 6.6 कहती है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है किसके बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। इसने स्क्वायर के बराबर नहीं पूछा, इसने स्क्वायर ए एम अपॉन पी एन के स्क्वायर के बराबर है। और ए एम और पी एन क्या है, दो मीडियंस है आपके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी गिवन हमें क्या है, सबसे पहले देखना क्या है, टू सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है सेम रेशियो बनाएगी। एंगल ए जो है पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल सी आर के बराबर है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल लेके चलना है ए बी एम और पी क्यू एन। इन दोनों ट्रायंगल को ए बी एम और पी क्यू एन को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या है, एक एंगल जो बी है एंगल क्यू के बराबर गिवन है और साइड ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम बनाती है। और बी सी और क्यू आर क्या करती है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये भी सेम रेशियो बनाती है। बी सी को हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ बी एम, ट्वाइस ऑफ बी एम। बी सी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी एम। और क्यू एन को कैसे, क्यू आर को कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ क्यू एन। तो दोस्तों इन ट्रायंगल ए एम बी एंड पी एन क्यू, ए एम बी और पी क्यू एन, इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है। अब बी सी की वैल्यू हमें ट्वाइस ऑफ बी एम पुट कर देनी है और पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ क्यू एन पुट कर देनी है। तो बी सी की जगह क्या है, ट्वाइस ऑफ बी एम और क्यू आर की जगह क्या है, ट्वाइस ऑफ क्यू एन। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। अब ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो बना रही हैं और एंगल बी जो है एंगल क्यू के क्या है, बराबर है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ए बी एम में हमने ए बी अपॉन पी क्यू को किसके बराबर प्रूव कर दिया है, बी एम अपॉन क्यू एन। कैसे बराबर कर दिया है, बी सी की वैल्यू 2 ट्वाइस ऑफ बी एम पुट करके और क्यू आर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ क्यू एन पुट करके हमने क्या कर दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू को बी एम अपॉन क्यू एन के बराबर प्रूव कर दिया और एंगल बी क्यू के बराबर है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या है, ए एम बी जो है, ए एम बी जो है पी एन क्यू के बराबर है, या ए एम बी जो है वो पी एन क्यू के क्या है, सिमिलर है। बराबर क्या मतलब है, सिमिलर है। अगर ए एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन क्यू है, अगर ए एम बी जो है पी एन क्यू ट्रायंगल के सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होंगी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। तो ये रेशियो इक्वल बनेगी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एन। पी ये दोस्तों ए एम आएगा यहाँ पे दोस्तों, ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन आएगा और यहाँ पे भी ए एम अपॉन पी एन आएगा। तो अगर ये ए एम बी और पी एन के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन पी के इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ये रेशियो बन जाएगी।
आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की रेशियो किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू आर पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। ये वाली इक्वेशन हमें कहाँ से मिली है, थ्योरम 6.6 से मिली है। अब ए बी अपॉन पी क्यू की जगह आपको ए एम अपॉन पी इनपुट कर देना है। सो ए एम अपॉन पी इनपुट कर दिया मैंने ए बी अपॉन पी क्यू की जगह, तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, स्क्वायर मीडियन के स्क्वायर के बराबर है। ए एम अपॉन पी एन क्या है, ए एम है मीडियन ए बी सी ट्रायंगल का मीडियन है, और पी एन जो है वो पी क्यू आर ट्रायंगल का मीडियन है। सो ए एम अपॉन पी एन के होल स्क्वायर के बराबर हो गई है एरियाज की रेशियोज। और हमें दोस्तों यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, जो मीडियंस हैं मीडियंस के स्क्वायर के बराबर है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट या जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में आप अपना भेज सकते हैं। थैंक यू।